तो कहाँ गया हुआ है, गुड़गांव, है ना। तो शायद वो 10-5 दिन भी आएगा, उसके साथ की वजह से वो है। हालांकि प्रॉपर क्लास 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, सभी अलग अलग क्लास में बैठेंगे, एक जगह इसलिए बिठा रहे हैं कि प्रॉपर अभी बैच नहीं मिल पाएगा ऐसा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल या समय। अब टेंस को समझने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, सिंपल टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इन्हीं टेंसों के ही भाग होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका हमने पहला भाग पढ़ा है। अब इनके भाग है, जैसे मान लो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसके भी भाग है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके भी भाग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके भी भाग है। वैसे ही पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, भाग बन रहे हैं ना। तो इनके बीच इसमें से पहला भाग हमने पढ़ा है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रीगेटिव और चौथा है इंट्रीगेटिव नेगेटिव, और इसके डबल एच वर्ड, ठीक है क्या। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं और इनके भी 4 और भाग होते हैं। इतने सब हमें पढ़ना है, उसके बाद में हमारा टेंस का टॉपिक कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले तो शुरुआत में कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला भाग, वो भी कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसके बाद में भैया मतलब क्या नाम है, चैतन्य, पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस को हिंदी का सेंटेंस आएगा तो कैसे पहचानेंगे। तो पहचान के लिए इसमें बताया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, उसके अंत में क्या होना चाहिए, ता, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द हो तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। जैसे कि हिंदी का सेंटेंस कि राम घर जाता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। यहाँ पे वह अंग्रेजी पढ़ती है, तो क्या आ रहा है, ती है, तो हम पहचान जाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। अब इसके बाद में पहला नियम हमें ध्यान रखना होगा कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, देन या सिंगुलर नाउन यानी एकवचन संज्ञा हो, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना है, एस या ईएस का प्रयोग करना है। आप समझिए यहाँ आती है कि एस का प्रयोग कब करना है, ईएस का कब करना है। हालांकि सब्जेक्ट हमारे यही होने चाहिए, तभी हमें एस या ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब सब्जेक्ट यानी जब किसी वर्ब के अंत में, वो भी वर्ब हो, और वर्ब यानी क्या होता है, क्रिया, और क्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिभाषा, जब किसी शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसको क्या बोलते हैं, क्रिया। अब हिंदी में 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसमें भी क्रिया हेल्पिंग वर्ब और एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक सबऑर्डिनेट वर्ब होती है। जैसे कि एक तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक वर्ब होगी जिसको मेन वर्ब बोलते हैं। हमारी बात सुनने, मेन वर्ब का मतलब यहाँ पे जैसे कि चलना, फिरना, रोना, गाना, सीखना, पढ़ना, उठना, है ना, दौड़ना, ये सब क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब है। और इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड बीन, शैल हैव बीन, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आगे बात समझे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, हिंदी के अलग ग्रामर है, इंग्लिश की थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ब के अंत में। अब देखिएगा, राम घर जाता है, तो इसमें वर्ब कौन सी है, क्रिया, जाता है, जाने पर क्रिया हो रही है ना, तो क्रिया जाता है, तो जाने को क्या बोलते हैं हम, गो। क्या बोल दिया, गो, और गो के साथ हमने क्या लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि वर्ब के अंत में क्या है, ओ। इसमें ये है कि वर्ब के अंत में क्या शब्द होने चाहिए, ओ, एस, सी, एच, एस, एल, एस, जेड।
तो हम क्या लगाएंगे, एस का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी वर्ब के अंत में किसका प्रयोग करेंगे, एस का। जैसे कि आपको बताया कि वह अंग्रेजी पढ़ती है, तो यहाँ पे वह की इंग्लिश क्या होगी, सी, लड़की है ना, पढ़ती है, इसलिए सी का प्रयोग। उसके बाद में वर्ब क्या है इसमें, रीड, और इसके आगे क्या लगा दिया हमने, एस। एस क्यों लगाया, क्योंकि इसके वर्ब के अंत में, इस शब्द के अंत में डी है। अगर ये शब्द होते ना ओ एक्स एच एस डबल एस जेड, तो क्या लगा देते, ई एस लगा देते, क्योंकि अब क्या है इसके अंत में डी, तो क्या लगाएंगे अब एस। और सब्जेक्ट हमारे यही होने चाहिए, ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन, ये हमारे सब्जेक्ट होने चाहिए, तो ही आपको एस या एस का प्रयोग करना है। एस का प्रयोग कब करना है, जब वर्ब के अंत में ओ एक्स एच एस डबल एस जेड ये शब्द हो, तो समझ में आ गई बात। उसके बाद में फॉर्मूला यहाँ पे बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्ता। ऐसे नहीं कि भाई हिंदी का सब्जेक्ट, इंग्लिश का सब्जेक्ट, गणित का सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ बात हो रही है कर्ता की, और कर्ता किसको बोलते हैं, कार्य को करने वाले को, है ना। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम है, घर कौन जा रहा है, राम, कार्य कौन कर रहा है, घर जाने का राम। वह अंग्रेजी पढ़ती है, तो अंग्रेजी कौन पढ़ रही है, वह, इसलिए यहाँ पे वह सब्जेक्ट यानी कर्ता, यहाँ पे राम कर्ता। उसके बाद में आगे बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे गो, और यहाँ पे क्या है रीड, इसके साथ में क्या लगाना है, एस या ई एस। ई एस का प्रयोग कब करना है, जब वर्ब के अंत में ये शब्द हो, ओ एक्स एच एस डबल एस जेड, ठीक है। और एस कब लगाना है, जब ये शब्द वर्ब के अंत में नहीं हो, तब आपको किसका प्रयोग करना है, एस का। उसके बाद में क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म। क्या कर्म कर रहा है, यहाँ पे तो पढ़ाई का कर्म हो रहा है, यहाँ पे घर जाने का कर्म हो रहा है, तो घर यहाँ पे क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या हो गया है, इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ रही है ना। समझ में आ गई बात। यहाँ तो कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई आफत, कोई कठिनाई, कोई डिफिकल्टी। अब इसके बाद में हम दूसरा नियम सीखेंगे, अभी तो एक ही नियम सीखे ना। दूसरा नियम क्या है कि जब सब्जेक्ट यानी आई वी यू दे और प्लूरल नाउन हो, तो हमें वर्ब के अंत में एस या एस नहीं लगाना है, बस यही है। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है क्या। आज हम लिखवाते हैं, इसके बाद में यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समस्या है तो पूछ सकता है, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। किसी को नहीं है तो अगला हम आज का राइट करवाते हैं, उसके बाद में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो भैया मैंने कॉपी नहीं बनाए हैं वो कॉपी आती शीघ्र बना लो, क्योंकि अब रेगुलरली आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। हमारी बात समझ में, जो विद्यार्थी लेट आएंगे उनको पढ़ाई का विशेष नुकसान होने वाला है, और लेट आएंगे तो पैसे भी उतने लगने वाले हैं, है ना, क्योंकि ये संस्था के रूल हैं, हम भी इन चीज़ों में मजबूर हैं।